अयोध्या धाम की मैया की। दशरथ नंदन किशोरे जुगल छवि को सभी लोग मैदान में बैठ जाएंगे। हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम
साचे दरबार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अवध धाम की, श्री जगत जननी माँ भवानी श्री दुर्गा जी की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग अति पावन पवित्र जो नवरात्र का शुभ अवसर है, उस नवरात्र के शुभ अवसर में उपस्थित होकर हम सभी लोग भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री दुर्गा जी के चरणों में बैठकर श्री दुर्गा जी की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके मध्य पलामू में अविगत 23 वर्षों से भगवान की कथा, श्री दुर्गा जी की कथा चलती चली आ रही है और ये 24वां वर्ष है। जब तक दुर्गा जी कृपा नहीं करें, मां कृपा ना करें, तब तक भक्त उनकी कथा श्रवण नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि मन में विचार तक नहीं आता है कि हम जाकर मां की कथा श्रवण करें, सुने। इस कथा के जितने भी आयोजक गण हैं उन सभी को, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं उन सभी को इस व्यास से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके अकथ प्रयास से आज हम सभी इस नवरात्र के पावन पवित्र अवसर पर उपस्थित होकर भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। अविगत कई दिनों से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा का 5वां दिन है, नवरात्र का भी 5वां दिन है और आज जिस देवी की पूजा हम सभी करते हैं उस देवी का क्या नाम है? स्कंद माता। बहुत अच्छा है कि आप सभी लोग रोज याद कर लेते हैं, पूजा करके आते हैं। देवी जी की कृपा अवश्य होगी आप सभी के ऊपर, क्योंकि आपके अंदर इतना भक्ति है। यदि भक्ति ना हो तो हम किसी को क्यों जाने। देवी दुर्गा जो भवानी है, इन्होंने कई राक्षसों का वध किया है और इन कई राक्षसों के वध में आप सभी को ज्ञात होगा कि दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया है। किसका किया है? महिषासुर का। पूर्व काल में क्या हुआ कि बहुत सारे दैत्य समस्त देवताओं के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। महिषासुर स्वयं नहीं जाता था, बल्कि महिषासुर के साथ बहुत सारे राक्षस थे, बहुत सारे गण थे, जिसको भेजकर महिषासुर देवताओं को परेशान किया करता था और अपनी जितने भी उसकी चतुरंगनी सेना है उन सभी सेनाओं को भेजकर महिषासुर ने क्या किया?
पे अधिकार कर लिया। इंद्र को मारा तो इंद्र के सिंहासन पे बैठ गया। इंद्र का जितना भी समाज है, जितना भी परिवार है, जितने भी देवगण है, सबको अपने में सम्मिलित कर लिया। वरुण पर आक्रमण किया, कुबेर पर आक्रमण किया। बोली हुत्तमस्तक भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की, श्री अम्बे मात की। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हल्ला ना करें, क्योंकि जगह बहुत कम है। तो आप यदि हो सके, आपका मन हो तो आप उधर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उधर जगह बहुत अच्छा है। इधर माताएं बैठ जाती, उधर तो पूरा खाली है। अपना सेना भेजता है, करोड़ों की संख्या में इसके पास सेना है, राक्षस है। ये जिस देवताओं के पास भेजता है, देवताओं को पराजित कर देते हैं, देवता भाग जाते हैं। और उस देवताओं के सिंहासन पे, देवताओं के राज्य पर जो राक्षस होता है वो स्वयं बैठ जाता है, स्वयं राज्य करने लगता है। इस तरह से स्वर्ग में जितने देवता थे, सभी के ऊपर महिषासुर ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। समस्त देवता परेशान हो गए। इंद्र, अग्नि भगवान, वायु देवता, ये सारे देवता मिलकर शंकर जी के पास गए और शंकर से कहा, महाराज कोई उपाय करिए, इतना कष्ट दे रहे हैं ये राक्षस, राज्य नहीं करने दे रहे हैं, हमारे सिंहासन को छीन लिया है, हमारे परिवार को छीन लिया है, हमारे राज्य को छीन लिया है। प्रभु, इस तरह से होगा तो जितना भी स्वर्ग है उस सब पे राक्षसों का राज्य हो जाएगा। तो प्रभु आप एक कार्य कीजिए कि कोई रास्ता निकालिए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। आप सभी को ज्ञात है कि कोई भी एक देवताओं को दिक्कत हो जाए, दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक साथ ही रहते हैं। शंकर जी के बाद ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के बाद विष्णु भगवान के पास गए। महाराज राक्षसों ने परेशान कर रखा है, कैसे रहे हम, कैसे समस्त संसार के व्यक्ति को हम कोई सुख दे पाए, कैसे दे, जब हम स्वयं सुखी नहीं हैं तो हम दूसरे को सुख कैसे देंगे। एक बात ध्यान रखना कि भगवान हमको न सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान देते हैं, जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान मैंने क्या किया था कि इतना दुख दे रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो, हमने कौन सा पाप किया है। कहते हैं ना, कौन सा पाप किया कि हे भगवान आप इतना दुख दे रहे हो, इतनी बीमारियां दे रहे हो प्रभु हमको, देवी माता आप इतनी हमें परेशान कर रही हैं, इतनी बीमारियां दे रही है, इतना कष्ट दे रही है, इतना घर में झगड़ा दे रही है कि हम परेशान हो गए, हमें इतना दुख क्यों हो रहा है, इतना कष्ट क्यों। एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लें कि माता भवानी, दुर्गा जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, आप जो भगवान को माने, भगवान शंकर जी, ये कभी भी आपको न दुख देते हैं और न सुख देते हैं। ना ये दुख दे सकते हैं ना ये सुख दे सकते हैं। फिर हमको मिलता कैसे है सुख और दुख? बोले सुख और दुख जो होता है ये हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें मिलता है। भगवान ना सुख देते हैं और भगवान ना दुख
हैं तो भगवान हमें सुख देते हैं, और जब हम पाप करते हैं तो भगवान हमें दुख देते हैं। भगवान स्वयं कुछ नहीं देते, वो आपके कर्म के अनुसार देते हैं। आप जैसा काम करेंगे, कर्म करेंगे, वैसा फल आपको। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म विश्व करि राखा। तो कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। अब आपको पूरी तरह याद होगा कि जो जन्म आपने पाया है, जो हमने पाया है, हम लोग मनुष्य हैं तभी तो कथा सुन पा रहे हैं। यदि हम जानवर होते तो, यदि आप जानवर होते, हम जानवर होते तो कहीं खेत में डोल रहे होते। यहाँ क्या करते हैं? हम मनुष्य हैं इसीलिए तो बैठ के कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मनुष्य हैं और हम इस जन्म में जो भी कर्म करते हैं, या वो पाप हो या पुण्य हो, हमें खुद पता होता है कि नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, हर इंसान को पता होता है। पर उसके बाद भी इंसान गलत कार्य करता है। तो जो छोटे छोटे पाप होते हैं उसका फल तो हमें इसी जन्म में मिल जाता है, पर जो बड़ा पाप होता है, जो भयंकर पाप हम कर देते हैं, उसका फल हमें कई जन्म में मिलता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। आपको विश्वास ना हो, पुराण उठाइए, पढ़िए, स्पष्ट लिखा है उस पुराण में। ये आपके कर्मों का फल है। हम दुखी हैं, आप दुखी हो ना, तो कहीं ना कहीं हम जरूर पापी हैं। स्पष्ट भाषा में बोलो, आपने कहीं ना कहीं पाप किया है, हमने कहीं ना कहीं पाप किया है, इसीलिए दुखी है। यदि हम पाप करें ही ना तो फिर हम दुखी क्यों है भाई? तब तो हम सुखी हैं। दुख है, इसका अर्थ यही है कि हम पापी हैं। और कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसको कोई दुख नहीं होगा? जिसको दुख नहीं है वो कहीं कंदरा में, कहीं गुफाओं में जाके भगवान का भजन करता है। उसका तो दर्शन करना ही दुर्लभ है, हम मिल ही नहीं सकते उससे। आपने महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा, सुना है आपने? धृतराष्ट्र। तो एक दिन क्या हुआ कि धृतराष्ट्र के पास भगवान कृष्ण आए। तो राजा ने कहा, महाराज कृष्ण, कान्हा, यदि तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाराज यदि आप चाहते, कृष्ण, कान्हा, यदि आप चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। हमारे 100 बच्चे युद्ध में मारे गए। धृतराष्ट्र के कितने बच्चे मारे गए थे? बोलिए। 100 बच्चे। एक बच्चा नहीं, 100 बच्चा मारा गया था। धृतराष्ट्र बहुत दुख में थे, बहुत कष्ट में थे। तो कृष्ण आ गए तो उन्होंने ये
था, महाराज आप यदि चाहते ना तो ये 100 बच्चे मारे नहीं जाते मेरे। तो पता है कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कृष्ण भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र ये आपके जो 100 बच्चे मारे गए हैं ना, ये मेरे कारण नहीं मारे गए, मैंने नहीं मरवाया उनको, ये आपकी पापों की सजा है। आपने जो पाप किया है उस पापों की सजा है कि आपके आंख के सामने आपके 100 बच्चे मारे गए और आप कुछ कर नहीं पाए। ये मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें सब आपका दोष है, आपके पापों का फल है ये। धृतराष्ट्र तो बिल्कुल सन्न रह गए कि ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया, कौन सा पाप किया मैंने कि 100 बच्चे मेरे मारे गए मेरे आंखों के सामने। उन्होंने कहा, कृष्ण आप ये बता सकते हैं कि मैंने पाप कौन सा किया है? ये कौन सा पाप है? मैंने कौन सा पाप किया है जिसका फल इतना जघन्य, इतना कठोर? कौन सा पाप है वो मैं देखना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान उनके हर जन्म की जितना भी कर्म था उसको दिखाना शुरू किए। एक जन्म पूरा दिखाया, धृतराष्ट्र ने कहीं पाप नहीं किया था पूरे जन्म में। एक जन्म हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 50 जन्मों तक धृतराष्ट्र ने कोई पाप नहीं किया था, कोई पाप। पूछा, केशव बताओ ना हमने कौन सा 50 साल में हमने कोई पाप नहीं किया। तो कान्हा ने कहा, थोड़ा और जन्म देख लीजिए, हो सकता है किसी और जन्म में किया हो। अब आगे बढ़ाया है, 50 जन्म और दिखाया, 100 जन्म। आप ये विचार करके देखिए कि 100 जन्म कम नहीं होता है। 100 जन्मों तक उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं था जिसका फल इनको मिले। तो बड़े शान से धृतराष्ट्र ने कहा, कान्हा बताओ ना 100 जन्म तक हमने कोई पाप नहीं किया है, तो किसका फल है ये जो मेरे बच्चे मारे गए, किसका फल? कान्हा ने कहा कि 1-2 जन्म और देख लेते हैं, क्या हर्ज है। 100 जन्म देखा, 1-2 जन्म और, 1-2 जन्म और दिखाना प्रारंभ किए। तो 100 जन्म के बाद उन्होंने दिखाया कि उस जन्म में 101वां जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे, जैसे इस समय राजा है उस समय भी वो एक राजा थे। बहुत अच्छे से राज्य चला रहे थे, उनकी प्रजा बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, अपने प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करते थे, प्रेम करते थे। क्या हुआ एक दिन कि उस राजा के पास हंस और हंसनी आई। हंस समझ रहे ना, हंस जो बकुले की तरह ही होता है, सफेद सफेद हंस। और हंसनी, पति पत्नी दोनों आए, पति और पत्नी दोनों आए और साथ में अपने 100 अंडे ले आए, अब अपने बच्चे को ले आए। और वो बच्चा मतलब अभी अंडे से बाहर नहीं आया था, अंडे में ही था। 100 अंडा ले आए और कहा, महाराज आप राजा हैं, आप मेरे बच्चों को संभाल के रखिए, हम लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। पति पत्नी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और हम लोग जब तीर्थ यात्रा करके लौटेंगे उसके बाद हम अपने 100 बच्चों को लेकर जाएंगे, 100 बच्चों को ले जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को बुलाया और कहा कि इनका 100 बच्चा जो है, जो इन्होंने अंडे के रूप में दिया, ये 100 बच्चा लेकर जाओ और रख दो सुरक्षित स्थान पर। ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब अंदर से बाहर निकल आएंगे, तब इनको 100 बच्चा देना है। मंत्री लेकर गया और राज्य में एक कमरे में उसने रख दिया। क्या हुआ कि जो राजा का भोजन बनाता था, उसने एक दिन शरारत बस, मस्ती बस उसने क्या किया कि एक अंडा को लिया और फोड़कर खाने में मिला दिया। इस बात को राजा को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा मंत्री या मेरा रसोईया जो रसोई खाना बनाता है उसने इतना गलत काम किया है।
अच्छा, उसमें वो पड़ा था तो उनको स्वाद अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनको। तो वो खाना राजा शुरू किया और बोले बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है और इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक किया ही नहीं है, मैं तुझे इनाम देता हूँ। हीरे का हार निकाला और गले से राजा ने दे दिया कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मैं तुझे इनाम देता हूँ। अब रसोइया को लगा हो ना हो इस अंडे के कारण खाना अच्छा बना, इतना दिन से खाना बना है, हीरा का हार मिला ही नहीं, इस अंडे के कारण मिला। तो रसोइया ने क्या किया, रोज एक फोड़ देता था और रोज खाने में मिला दिया था। इस तरह से 100 अंडे उसने। कुछ दिन के बाद जब वो हंस और हंसनी आते हैं तो बोलते महाराज मेरे बच्चों को बुलाइए, अब तो थोड़े बड़े हो गए होंगे, इतने दिन हो गए, मेरे बच्चों को बुलाइए, लेकर आए। तो राजा को पता था नहीं, राजा ने कहा कि जाओ इनके बच्चे हैं ना, 100 बच्चे जो इन्होंने अंडे में दे रखा था वो बच्चे हो गए, लाकर इनको 100 बच्चा दे दो इनका। सब सन्न खड़े हैं, मंत्री सन्न खड़ा है, रसोइया भी वहीं पे है, कोई जवाब नहीं। रसोइया को बहुत डांटा फटकारा तो रसोइया ने कहा महाराज रोज एक एक बच्चा आप ही के पेट में गया है, रोज एक एक बच्चा। अब तो हंस और हंसनी को सहन नहीं हुआ, मैंने जिम्मेदारी दी थी अपने बच्चों की कि ढंग से ख्याल रखना, ध्यान रखना, देखभाल करना। कैसे राजा हो, अपनी प्रजा का देखभाल नहीं कर सकते? तुमको राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे 100 बच्चे तुमने मार दिए, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारे 100 बच्चे मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा देख लो, 100 साल बाद इसका फल तुमको आज मिला है। 100 सालों तक आपने उस पाप का फल नहीं भोगा, 100 साल के बाद आपने भोगा। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि आप कभी भी कोई भी पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी जन्म में भोगना पड़े, ये जरूरी नहीं है। आप 100 साल बाद भी भोग सकते, 100-200 साल बाद भी भोगेंगे, पर भोगेंगे जरूर। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जब भगवान राम के पिता थे उनको कर्म भोगना पड़ा, आपको ज्ञात होगा। महाराज दशरथ जी जिन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया और श्रवण कुमार की हत्या हो गई, उनके माता पिता ने श्राप दे दिया जाओ तुम्हारे बच्चे भी मारे जाएंगे। भले ही आपके कई बच्चे हों पर मरते समय आपको पानी देने के लिए एक बच्चा भी नहीं होगा। श्राप भोगना पड़ा ना, कि नहीं भोगना पड़ा? राम के बाप है भाई, राम यदि चाहते तो हटा नहीं सकते थे। बोलिए, राम ब्रह्म है, भगवान है, उनके बाप, उनके पिताजी ने कर्म किया, उसका फल उनको मिल गया, राम जी के पिताजी को मिल गया। हम लोग किस खेत की उंगली है? बोलो, हम लोग तो भगवान राम के माई बाप नहीं है ना जी, माता पिता नहीं है ना। तो जब उनको मिल गया तो हम इतना शान से क्यों पाप कर लेते हैं? हंस हंस के किया पाप रो रो कर भोगना पड़ता है, हाथों से लगाई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। जो हंस हंस के हम पाप कर लेते ना छोटा छोटा, अरे वो तो ऐसे ही हो गया, कोई नहीं, चलता है, पर उसी का फल आगे मिलता भी है। जो हंस हंस के पाप कर देते हैं ना, उसे रो रो कर भोगना पड़ता है। और हाथों से लगाई गांठों को, जो हम कभी कभी गांठ लगा देते हैं अपने हाथ से और इतना जोर से लगा देते हैं कि वो खुलता नहीं है, तब हम क्या करते हैं? अपने दांत का इस्तेमाल करते हैं, दांत से खोलते हैं। तो जहां तक हो सके, जहां तक आपकी क्षमता है, वहां तक इन पापों से आपको जरूर बचना चाहिए, अवश्य बचना। देवताओं ने कहा महाराज हम कैसे किसी को कर्म का फल दें, क्योंकि हम खुद
उसके शरीर से एक तेज निकला है और वो तेज एक तरफ इकट्ठा हुआ, सम्मिलित हुआ और एक काफी बड़ा तेज, बहुत ज्यादा प्रकाशमान, उज्जवल एक तरफ स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। और वही तेज धीरे धीरे करके एक स्त्री होती है जो दुर्गा जी के रूप में परिणित होती है। उसके बाद देवताओं ने देखा कि बड़ी ही दिव्य स्त्री का निर्माण हुआ है हम लोग के तेज से। समस्त देवता मिलकर अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको देते हैं, देवी को देते हैं। उस अस्त्र शस्त्र को देवी लेती है और फिर देवताओं ने कहा कि हे देवी, हे मां, आपका प्राकट्य ही इसलिए हुआ है कि आप राक्षसों का विनाश कर पाए, क्योंकि राक्षसों ने ये वरदान लिया है कि मेरी मृत्यु कभी भी किसी पुरुष के हाथ से ना हो। महिला क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो समझते हैं कि महिला तो वैसी अबला होती है, जड़ होती है, वो क्या करेगी, वो थोड़ी ना मार पाएगी, मारना होगा तो देवता ही मारेंगे, घर संभालने वाली क्या मारेगी। तो ये नहीं बोला, पर उसने कहा किसी पुरुष के हाथ से हमारी मृत्यु ना हो, इसीलिए देवी का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि उसका वरदान था। अब देवी बहुत क्रोधित हुई है, अस्त्र शस्त्र उनको मिला है। राक्षसों को मारने के लिए देवी आगे बढ़ी। महिषासुर को पता चला कि किसी नारी का प्राकट्य हुआ है, उसका तेज बहुत है, उनके पैर रखने से पूरी पृथ्वी कांप रही है, कोई महापुरुष है। तो महिषासुर ने कहा हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी सेना को भेज देते हैं। तो महिषासुर के बहुत सारे सेना थे, सेनापति था जिसका नाम चक्षुर था, उसने उसको भेजा कई करोड़ राक्षसों के साथ, हाथी, घोड़ा, रथ सबको लेकर सारे राक्षस पहुंचे। देवी जी ने एक निमिष नहीं लगाया, एक मिनट नहीं लगाया, सभी का संहार किया। आज ऐसा जहां देवी भवानी जगत जगदम्बा जहां बैठी हुई है, वहां पे ऐसी स्थिति हो गई है जैसे खून की नदियां बह रही हैं। जहां करोड़ों राक्षस मारे जाएं, वहां खून की नदियां तो बहना लाजमी, खून की नदियां। जब महिषासुर को पता चला कि देवी ने समस्त राक्षसों को मार दिया है, मेरे सेनापति को मार दिया है, तो आज वो स्वयं चलाया और फिर उसने युद्ध करना प्रारंभ किया। अब राक्षस है, राक्षस की बुद्धि बड़ी तेज होती है, अपनी राक्षसी बुद्धि लगाया। क्या किया उसने कि तुरंत शेर का रूप धारण कर लिया, क्योंकि दुर्गा जी शेर पर ही सवारी की है, शेर पर है, विराजमान है। तो महिषासुर ने क्या किया, शेर का रूप धारण कर लिया। जब पुनः युद्ध होना प्रारंभ हुआ, देवी ने आक्रमण किया, तो महिषासुर सेकंड नहीं लगाया, भैंसा का रूप धारण कर लिया। पुनः सिंह का रूप धारण किया और पुनः भैंसे का रूप धारण किया। और जैसे भैंसे के रूप में आने के बाद वो अपने असली वेश में आना चाह रहा था, ठीक उसी समय देवी ने त्रिशूल से उस महिषासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। बोलिए साचे दरबार की, श्री अम्बे मात की। आधा भैंसे का उसका शरीर था और आधा राक्षस का, महिषासुर का। आप आज भी देखिए तो जब हम दुर्गा जी की प्रतिमा बनाते हैं तो आधा शरीर उसका भैंसे का होता है और आधा उसका, क्योंकि देवी जी ने इतना समय ही नहीं दिया कि वो भैंसा बन पाए या राक्षस बन पाए। और फिर देवी जी ने उसका उद्धार किया। जिस घर में मैया का सुमिरन होता, जिस घर में मैया का सुमिरन होता,
घर में हर होता। जिस घर में मैया का सुमिरन होता, उस घर में हर पल आनंद होता। उस घर में हर पल आनंद होता। जिसको माँ का दया मिले उसकी तो चांदी चांदी है। जिसको माँ का दया मिले उसकी तो चांदी चांदी है। जिसको माँ का दया मिले उसकी तो चांदी चांदी है। जिसको माँ का दया मिले उसकी तो चांदी चांदी है। अपने भक्त के घर में माँ ने सुख की छड़ी लगा दी है। अपने भक्त के घर में माँ ने सुख की छड़ी लगा दी है। खुशियों से भरपूर आंगन होता, खुशियों से भरपूर आंगन होता। उस घर में हर पल आनंद होता। उस घर में हर दम आनंद होता। ज्योत नुरानी मैया के सारे ही कष्ट मिटाती है। ज्योत मैया के सारे कष्ट मिटाती है। ज्योत नुरानी मैया के सारे ही कष्ट मिटाती है। ज्योत रानी मैया के सारे कष्ट मिटाती है। ममता की शीतल छैया में मन बगिया खिल जाती है। ममता की शीतल छैया में मन की बगिया जाती है। ममता की शीतल छैया में मन बगिया खिल जाती है। ममता की शीतल छैया में मन बगिया खिल जाती है। मोर बन के नाच रहा तन मन होता, बन के नाच रहा तन मन होता। उस घर में हर पल आनंद होता। उस घर में हर पल आनंद होता। जिस घर में मैया सुमिरन होता, जिस घर में मैया सुमिरन होता। उस घर में हर पल आनंद होता। उस घर में हर पल आनंद होता।
पावन पवित्र नाम है, वो है माँ। और भगवान राम जी की भी माँ है, श्री कौशल्या जी। भगवान राम थोड़े से बड़े हुए ना, तो कौशल्या जी सोचने लग गई कि जब से लाला का जन्म हुआ है मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की है। और कौशल्या जी जिन भगवान की पूजा करती हैं उनका क्या नाम है? बोलिए। भगवान राम के, कौशल्या जी के इष्ट भगवान है। और वो कौन है? बोलिए। कौशल्या जी के इष्ट भगवान कौन है? यदि कौशल्या जी के इष्ट भगवान है तो भगवान राम के भी है। और कौशल्या जी की इष्ट भगवान कोई है तो वो है श्री रंगनाथ भगवान। आज कौशल्या जी ने सोचा कि जब से लाला का जन्म हुआ है तब से मैंने कोई पूजा नहीं की है, आज श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करूंगी। और जाती है स्नान ध्यान करती है, क्योंकि कौशल्या जी ने सोचा कि लाला को स्नान करवाया है, कपड़ा पहनाया है, पाउडर क्रीम लगाया है, काजल लगाया है। जैसे माताएं सजाती है ना बच्चे को, नहला धुला के सुंदर कपड़ा पहना के काजल लगा के डिठौना लगा देंगी, किसी की नजर ना लग जाए, उसी काले धब्बे पर ही नजर जाए, मेरे बच्चे पे ना जाए। कौशल्या जी ने भी सजाया, आज सुंदर कपड़ा पहनाया, काजल वजल लगाया, दूध दूध पिलाया। और सब कुछ करने के बाद कौशल्या जी ने क्या किया कि पालने में निकाल दिया। अब कौशल्या जी ने सोचा कि लाला सो रहा है, तब तक मैं क्या करती हूँ कि स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के, कपड़ा पहन के और श्री रंगनाथ भगवान की पूजा कर लेती हूँ। कौशल्या जी ने सोचा कि लाला को स्नान कराया है, दूध पिलाया है, शरीर अशुद्ध हो गया है, अब पूजा के लायक नहीं है। ये बात भगवान राम को पता चला, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। राम जी ने मन ही मन कहा, वाह मैया, मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे चरण छूने के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। सारे जन्म बीत जाता है और फिर भी मेरा दर्शन नहीं मिलता है। आज आपके यहाँ बालक रूप में आया हूँ तो आपका शरीर अशुद्ध हो रहा है, आप हमको दूध पिला के अशुद्ध हो गए। कौशल्या जी ने क्या किया? स्नान घर में जाती है, स्नान ध्यान किया है, सुंदर नया वस्त्र धारण किया है, श्री रंगनाथ भगवान के पास पहुंच गई पूजा करने के लिए। पूजा कर ली, पूजा करने के बाद सोचा कि भगवान को कुछ भोग लगा दे। हम भी ऐसा करते, हम भी पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद क्या करते हैं? भगवान को केला है, सेब है, कुछ भी भोग लगा देते हैं, लगाते हैं। तो कौशल्या जी ने भी सोचा कि भोग लगाना चाहिए। अब कौशल्या जी केवल केला से वो भोग तो लगाएंगे नहीं, वो तो भगवान राम की माँ है। रसोई घर में गई, 56 प्रकार का व्यंजन रखा था और वो 56 प्रकार का व्यंजन लेकर आती है श्री रंगनाथ भगवान के सामने। अब कौशल्या जी सोचती है कि बहुत देर से हम पूजा कर रहे हैं, एक बार चल के देख तो ले, ऐसा तो नहीं कि लाला उठ गया हो। माँ की एक सबसे बड़ी चिंता होती है, माँ कोई भी काम करती रहे उसका कान बच्चे पर ही रहता है। कोई काम करे, दुनिया का कोई भी काम माँ करती रहे और उनका बालक छोटा हो, 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, काम हाथ से कुछ भी करती रहेंगी पर उनका ध्यान, उनका कान बच्चे के पास ही होगा। कहीं उठ तो नहीं किया, कहीं रो तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं उसको भूख लग गया होगा। कौशल्या जी को भी चिंता, लाला उठ तो नहीं किया, एक बार देख लूं, यदि उठ गया होगा तो दूध पिला दूंगी, नहीं उठा होगा तो थोड़ी सी और पूजा कर लूंगी। तो ये मन में सोचकर कौशल्या जी भगवान राम जी के पास आती। देखा तो राम लड़ा बड़े आनंद के साथ पालने में सो रहे। कौशल्या जी ने सोचा चलो थोड़ा सा पूजा और कर लेती। कौशल्या जी जैसे ही पूजा घर
श्री रंगनाथ भगवान के सामने कौशल्या जी ने देखा यहाँ तो लाला भोजन कर रहे हैं बैठ के। कौशल्या जी ने विचार किया अभी तो लाला सो रहे थे पालने में, इतने छोटे हैं ये, 1 महीना नहीं हुआ अभी जन्म लिए, ये नीचे कैसे उतर गया? इतना छोटा बालक पालने से नीचे कैसे उतर जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, मेरी मति मारी गई हो। और फिर दौड़ी दौड़ी कौशल्या जी पालने के पास आती है, पर देख लो लाला सो रहा है कि नहीं। यहाँ आती है तो कौशल्या जी देखती लाला सो रहा है, फिर दौड़ के जाती है पूजा मंदिर में, वहां देख रही है कि लाला भोजन कर रहे हैं। देखा, 2 बालक को देखकर कौशल्या जी मोहित हो गई। कौशल्या जी मोहित हो भी क्यों ना, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं तो कौशल्या जी जो सारी सृष्टि का करता है, जो सारी सृष्टि के रचना करते हैं, जो सृष्टा है, ऐसे ब्रह्मा को मोह हो सकता है तो कौशल्या जी मोहित हो गई। जब भगवान को पता चला कि माँ बहुत परेशान है तो भगवान ने क्या किया कि विराट स्वरूप का दर्शन कौशल्या जी को कराया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोई में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। माँ चरणों पे गिर गई, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने सारे जगत के पिता को, परम ब्रह्म परमात्मा को मैंने एक साधारण बच्चा समझने का प्रयास किया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। भगवान ने पुनः ऐसी लीला की कि माँ ने विराट रूप का दर्शन किया, ये माँ भूल गई, फिर बच्चे को लाड प्यार करना शुरू कर दिया। राम जी ने सोचा कि यदि माँ को याद रहेगा कि ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, तब तो ये हमको प्रेम करेगी नहीं, दूध पिलाएगी नहीं, भोजन खिलाएगी नहीं, देखभाल करेगी, भाई भगवान है, उनको क्या करना, ये तो भगवान है। तो फिर माँ का प्यार हमको नहीं मिलेगा, माँ का प्रेम हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान राम ने ऐसा मति को फेरा है। कौशल्या जी भूल गई मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या दर्शन किया। भगवान राम अब थोड़े से बड़े हो गए, अब इतने बड़े हो गए हैं कि घुटनों के बल चल रहे हैं,
जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। भगवान श्री राम थोड़े से अब और बड़े हुए। अब तो जब भी महाराज दशरथ भोजन करते हैं, राम को गोद में बिठाकर भोजन करते हैं। भगवान राम जी उससे भी थोड़े बड़े हुए। भगवान राम किशोरा अवस्था के हो गए तो भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। गुरु गृह पढ़ाना गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के पास, जिस परम परमात्मा भगवान राम के एक श्वास में वेद श्रुति निवास करती है, ऐसे भगवान राम पढ़ने के लिए गुरु के घर जा रहे हैं। चाहते तो नहीं जा सकते थे भाई, उनको कौन कहता कि जाओ तुम पढ़ाई करो। जिनके श्वास में वेद है, श्रुति है, वो पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। पहले गुरुकुल हुआ करता था, आजकल स्कूल हो गया है। वही बदल के स्कूल, और पहले गुरुकुल। पहले एक गुरु होते थे, चेला बहुत होते थे। एक गुरु है और बहुत सारे चेला को पढ़ा देते थे। आजकल बहुत सारे गुरु एक चेला को नहीं पढ़ा पाते, उल्टा चेला ही गुरु को पढ़ा देता है। गुरु जी पढ़ा ही नहीं पाते। आपके स्कूल में एक एक सब्जेक्ट के एक एक गुरु होते हैं, मास्टर, टीचर, मैम, एक एक है, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 8 चैप्टर है तो 8 गुरु, फिर भी पढ़ा नहीं पा रहे, वो खुद पढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में विशेष ध्यान दें कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है, और जो माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते ना, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और पहला गुरु कौन है? कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, उसका प्रथम गुरु कौन? सबको जानकारी है कि पहला गुरु कौन है। पहला गुरु कौन? जितनी लेडीज़ें बैठी हैं वो कह रही है माता, और पिता? माता पिता दोनों है। माता पिता चाहे तो किसी बच्चे को राम बना दे, चाहे तो रावण बना दे, चाहे तो कृष्ण बना दे, चाहे तो कंस बना दे, जो चाहे वो आप बना सकते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चा का जो जीवन होता है वो पूरे कागज की तरह होता है, साफ कागज। उसमें आप जो चाहे लिख लो, मन करे गाली लिख लो, मन करे तो सीताराम लिख लो, मन करे तो गोल गोल करके फाड़ वाड़ के फेंक दो, वो आपके ऊपर है। एक कच्चा मिट्टी होता है ना, कच्चा मिट्टी, उस मिट्टी से आप जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। हाँ या नहीं? यदि कच्चा मिट्टी को
पास चला जाए तो उसका मन करेगा तो पीने वाला मटका बना लेगा, मन करेगा तो चाय पीने वाला कुल्हड़ बना लेगा, मन करेगा तो परई बना लेगा, खीर खाने वाला, मतलब उसका जो मन करेगा वो कच्चा मिट्टी से बना लेगा। और एक बार जो मिट्टी से बना दिया उसके बाद उसको आग में पका दिया, वो बिगड़ गया तो क्या वो फिर से बना पाएगा? बहुत मुश्किल क्या वो बना ही नहीं सकता। ऐसे जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर आप जो भी संस्कार देते हैं वो पूरी जिंदगी उसकी चलती है। अब वो 20-22 साल के 30 साल का हो जाए, पक जाए पूरा, बना दिए पका दिए, अब आपको लगे बहुत बदमाश है, अब वो थोड़ी ना बनेगा, उसको बन चुका जो उसको बनना था, जो बनना था वो अब नहीं बनेगा, उसको जैसे होना है वो हो गया, अब नहीं होने वाला, अब उसको झेलो। तो माँ बाप जो चाहते हैं वो बच्चे को बना देते हैं। एक माँ थी, उनका बच्चा क्या किया कि गया बैंक और पूरा बैंक लूट लिया। उसको लगा थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने से अच्छा है पैसा सारा बैंक में रखते हैं गांव वाले, तो क्यों ना पूरा बैंक में लूट ले, क्यों पैसा कमाए, क्यों मेहनत करे। अब उसके दिमाग में आ गया, उसने क्या किया कि एक दिन जाके पूरा बैंक को लूट लिया। अच्छा लूटा तो लूटा, वो पकड़ा भी गया, पकड़ा गया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अब उसको जज के सामने फैसला आया, जज ने फैसला किया कि इसने बहुत जघन्य अपराध किया है, बहुत गलत काम किया है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसको फांसी हो जाए। अब जैसे फांसी के पास लेकर गए, उसको फांसी लगने ही वाली थी, तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो अंत में क्या करना चाहता है, तेरी इच्छा क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाले गए, उसके माँ को लेकर आए, जहाँ पे फांसी हो रही थी उसकी माँ वहीं पहुंची। माँ ने क्या किया कि हाथ निकाला और जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पे जड़ दिया। चोरी करता, शर्म आनी चाहिए, मर क्यों नहीं गया, इससे अच्छा मैं तुझे पैदा ही नहीं करती, मैं बाज ही रहती। अब गांव के लोग ये कहेंगे कि चोर की अम्मा, ये तो चोर की मम्मी है, हम सह पाएंगे? अरे हम एक चुल्लू में, तू तो अभी मर रहा है, हमें लग रहा है कि हमें जिंदगी भर मरना पड़ेगा। तेरे ऐसे चोर पैदा करने से अच्छा हम बाज ही रहते, तुझे पैदा ही नहीं करते। पता चलता तो जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन गला घोट दिया होता। लड़के ने हंसते हुए क्या किया कि अपने गाल पे हाथ फिराया और कहा माँ आपने थप्पड़ तो मारा, पर थप्पड़ मारने में आपने बहुत देर कर दी, बहुत देर। जिस समय मैं छोटा था और मैं स्कूल में जाता था, किसी बच्चे का पेंसिल चुरा के लाता था, कापी चुरा के लाता था, किताब चुरा के लाता था, तब तो आप कहते थे कि बेटा मेरा बहुत तरक्की करेगा, इतना अच्छा काम मेरा बेटा कर रहा है, 10 रुपया बचा दिया, कापी चुरा के ले आया, वाह बेटा वाह, ऐसे ही करते रहना, ऐसी पढ़ाई करना, मेरा पैसा भी ना लगे और मेरा बच्चा पढ़ भी लिख लेगा। तब मैं चुरा चुरा के लेके आता था, तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा। जो थप्पड़ आप आज मार रही है वही थप्पड़ आपने उस दिन मारा होता तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं होता, इतना बड़ा चोरी में नहीं करता। आपने थप्पड़ मारने में देरी कर दी। तो मेरे कहने का सीधा सा अभिप्राय ये है कि यदि बच्चे गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हाथ माता पिता का जरूर होता है। और आजकल के माता पिता के पास तो टाइम ही नहीं है ही नहीं टाइम। बच्चा स्कूल जा रहा है कि पिकनिक पे जा रहा है कि गार्डन में घूम रहा है, कोई मतलब नहीं। स्कूल जा रहा है ना, फीस भरा जा रहा है ना, टाइम नहीं। माँ को घर के काम से फुर्सत नहीं है, बाप को बाहर के काम से फुर्सत नहीं है, देखेगा। तो कभी कभी बच्चे अपने माता पिता से नहीं बिगड़ते, अपने दोस्त यारों से बिगड़ जाते हैं।
बात करना किसी गलत व्यक्ति के साथ हो गया तो उस इंसान का नाश होना ही होना है। को न कुसंगति पाई नसाई, पारस परस सुधात सुहाई। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कुसंग मिला हो, गलत संग मिला हो और बिगड़ा ना हो। जब कुसंग का असर भगवान राम के मां पर हो सकता है, कैकई के ऊपर, मंथरा के कुसंग में पड़ी, कैकई का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तो जब उनके ऊपर हो गई तो हमारे ऊपर क्यों नहीं होगी। जब राम की माँ के ऊपर हो सकता है, भरत के माँ के ऊपर उसका असर हो सकता है, आप पे क्यों नहीं हो सकता है जी। दुनिया में सबसे बड़ा, यदि किसी व्यक्ति से बचना है तो कुसंग से बचो, सबसे पहला काम। यदि लोक परलोक सुधारना है तो गलत व्यक्ति का संग तुरंत छोड़ दो, 1 मिनट मत लगाओ, समझ में आए तुरंत छोड़ो, नहीं तो हम तो जाएंगे आपको भी ले जाएंगे वाली बात है। हम तो डूबेंगे और अकेले नहीं डूबेंगे, आपको भी लेकर डूबेंगे। तो माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। आप देखिएगा छोटा बच्चा, यदि आप प्रणाम करते हैं तो वो धीरे धीरे जाता है आपके पीछे, वो भी प्रणाम कर लेता है, उसे पता नहीं होता है सामने कौन है। आपने किया, उसने भी किया। आप स्तुति करते हैं, छोटा बच्चा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, भले स्तुति ना करे, आऊं आऊं तो कर ही लेता है, बोले ना, असर पड़ता है उसका। एक माँ थी, उसका एक छोटा सा लड़का था, करीबन 4-5 वर्ष का छोटा सा बालक। एक ही बच्चा था, एक ही लड़का था माता जी को। स्कूल नहीं था, पिताजी ड्यूटी पे थे, माँ को शादी में जाना था, तो माँ ने कहा बेटा तू घर पे रहेगा, घर पे पढ़ाई लिखाई करेगा, शादी में नहीं जाएगा। यदि तू शादी में जाएगा तो तू मस्ती करेगा, शरारत करेगा, तो उसे शादी में नहीं लेके जाएंगे। तो लड़के ने कहा माँ मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, कोई मस्ती नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मैं अकेले घर में रह के बोर हो जाऊंगा, मेरा मन नहीं है पढ़ने को, आप मुझे शादी में लेके चलो। तो माँ ने बहुत समझाया, बहुत सिखाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया और शादी में लेकर गई बच्चे को। अब शादी में आपको पता ही है कितने लोग सहेली मिल जाती है, जिसको मिलना दुर्लभ है शादी में वो भी आ जाता है, वो भी मिल लेता है। अब उसकी मम्मी की कुंवारे की फ्रेंड मिल गई, सब कहो कैसी है तुम्हारी सास, कैसी है तुम्हारे पति, कैसे हैं तुम्हारा ससुर। अब शादीशुदा हो गई तो ये करेगी ना बात, तुम्हारे पति कैसे हैं, झगड़ा वगड़ा तो नहीं करते हैं, मेरा तो दिन भर में एक टक्कर हो ही जाता है, तेरा तो नहीं होता है ना टक्कर। बोले कहा करे, एक दिन में नहीं होता है, 2-3 दिन में तो हमारा भी एक टक्कर हो जाता है। तब तक क्या हुआ कि उनका छोटा सा बालक दौड़ते दौड़ते आया, माँ माँ मुझे टॉयलेट लगा है, मुझे सुस्तु लगी है। तो माँ ने कहा चुप चुप, देख रहा है शादी में आए उनको सुस्तु लगी है। चुप हो गया बच्चा। तो वो फिर से कह रहे, उसको जोर से लग रही, तो उसने फिर से कह दिया माँ मुझे लग रही। तो उसके फ्रेंड ने कहा, दोस्त ने, सहेली ने कहा अरे देखो बच्चा कुछ बोल रहा है, छोटा है, इसको जो करने को बोला करा दो। माँ बहुत गुस्सा की, इसीलिए तुझे मैं नहीं लेकर, देख रहा था फ्रेंड से बात कर रही थी, उसे मैं सुस्तु लगा चिल्ला रहा है, 2 मिनट शांत नहीं हो सकता था। बेटा ने कहा माँ इसको क्या पता कि शादी में आए, तो लगाई। अरे इसको पता थोड़ी ना है कि हम शादी में आए, वो तो लगाई। अब लगाई तो किससे कहूँ, आप ही से तो कहूंगा। माँ ने कहा इसलिए मैं तुझे नहीं लेकर आती हूँ, आज के बाद मैं तुझे कहीं नहीं लेके जाऊंगा। बेटा ने कहा कि माँ क्या करूँ, यदि लगेगी तो क्या करूंगा मैं तो बोलूंगा ना आपसे, किससे बोलने जाऊंगा। तो माँ ने कहा देख बेटा मैं तुझे एक बात सिखाती हूँ, आज के बाद कभी भी तुझे सुस्तु लगे, टॉयलेट लगे, पेशाब लगे, तो तू कहेगा मैं गाना गाऊंगा, ये नहीं कहेगा कि मैं टॉयलेट करूंगा, ये नहीं कहना। इससे कहने से इज्जत कम होती है बेटा, तुम आज के बाद कहना कि मैं गाना गाऊंगा, और जब तू बोलेगा कि मैं गाना गाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगी तू कौन सा गाना गाएगा, मेरे समझ में आ जाएगा। तो बच्चे ने कहा ठीक है। अब जब भी उसको लगे तो कह दे मैं गाना गाऊंगा, तो माँ समझ जाती है कौन सा गाना गाएगा। अब एक दिन क्या हुआ कि रात में अपने बाप के बगल में सो रहा था,
12 बजे रात में उठ गया पापा, बोले कहा है बेटा? मैं गाना गाऊंगा। पापा ने कहा चुप चुप, गाना गाएगा? 12 बजे रात में गाना गाएगा? कल सुबह होगा ना तो जितना गाना गाना होगा उतना गा लेना, आज मत गा, चुप चुप सो जा चुपचाप। बोले नहीं पापा मैं गाना गाऊंगा। बाप ने कहा मैं बोल रहा हूँ कि चुपचाप सो जा, गाना गाएगा। बोले पापा मैं जोर से गाऊंगा। अब उसको जोर से लग रही थी, उसने बोल दिया मैं जोर से गाऊंगा। बाप ने कहा एक तो ये गाना गाएगा, ऊपर से जोर से गाएगा, पूरे गांव वालों को ये जगाएगा, सबको जगाएगा। तो बाप ने कहा इतना तुझे गाना गाने की तेजी है तो एक काम कर, तू मेरे कान में गा दे। बेटा ने कहा पिताजी गा दूं? बेटे ने कहा हाँ हाँ गा दे। सच्ची में पापा गा दूं? हाँ हाँ गा दे। बस उसने गा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो माँ बाप कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, भोगना उनको ही पड़ता है। कभी भी बच्चों को गलत शिक्षा बिल्कुल मत दीजिए। और आजकल कुछ माताएं पिता ऐसे होते हैं जो बेटा बेटी में भेद मानने लग गए हैं। बेटा को ज्यादा पढ़ाओ, बेटी को कम पढ़ाओ। ऐसा क्यों? दोनों तो आपकी संतान है। हमारे जीवन में कभी भी बेटा और बेटी के प्रति भेद नहीं आना चाहिए। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मैं बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन भाई की देखो सूनी सूनी कलाई है। भाई को देखो सुनी सुनी कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का, भक्तों तुमको ध्यान नहीं। रक्षा बंधन भैया दूज का, भक्तों तुझको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले ये बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। आप सभी लोग मीठी मीठी
बेटा साथ न छोड़ देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ ये छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ न छोड़ देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन दो कुल नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन हमारे दो कुल नाता जोड़ेगी। कन्यादान और गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं। कन्यादान और गौदान से बढ़कर कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी सब है बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। बेटा बेटी सब है बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। बेटा बेटी सब है बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। बेटा बेटी सब है बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में वो नियत का खोटा है। फर्क जो माने इन दोनों में भगत नियम का खोटा है। नियत के खोटे को प्रभु देना बिल्कुल मान नहीं। नियत के खोटे को देना कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बोली साचे दरबार की, श्री अम्बे मात की। तो हमारे जीवन में शिक्षा होना बहुत जरूरी है। भगवान राम जी ने शिक्षा लिया है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? ज्ञान जहां से, शिक्षा जहां से मिले वहां से प्राप्त करना ले चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे हो। अच्छी विद्या यदि किसी नीच व्यक्ति के पास भी हो तब भी आपको ले लेनी चाहिए, आपको ग्रहण करना चाहिए। तो किसी सज्जन के पास हो तो क्यों ना ग्रहण करें। भगवान राम जी थोड़े से बड़े हुए हैं, उनका विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ है। व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, पर भाग्य में जो होता है ना उसे झेलना ही पड़ता है। हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, बहुत कुछ जानते हो, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, पर भाग्य में जो लिख जाता है ना वो इंसान को झेलना ही पड़ता है। ज्ञान काम नहीं आता है। ज्ञान एक तरफ, आपका भाग्य एक तरफ। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि है, ज्ञानी है, फिर भी वो जब भी यज्ञ करते राक्षस करने नहीं देते। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है, उसके बाद भी जब भी यज्ञ करते, जब भी पूजा पाठ करते, राक्षस करने नहीं देते, आकर विघ्न कर देते हैं। विश्वामित्र जी परेशान है। विश्वामित्र जी यदि चाहते तो खुद भी उन राक्षसों को मार सकते थे, पर तो विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने सोचा कि यदि मैं मारूंगा तो केवल ये मरेंगे, यदि भगवान के हाथ से यदि मरेंगे तो ये मरेंगे नहीं, ये तरेंगे। ये मारो, ये ठीक नहीं है, इनका तार दो, ये सबसे अच्छा है। विश्वामित्र जी के पास बहुत अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने राम जी को समर्पण किया ताड़का वध होने के बाद। तो विश्वामित्र जी चाहते तो मार नहीं सकते थे, मार सकते थे, पर उन्होंने स्वयं नहीं मारा। महाराज दशरथ जी के पास गए, दशरथ जी से याचना करते, महाराज आप अपने पुत्र को दे दीजिए। असुर समूह सता कही मोही, असुर समूह सता मोही, मैं जाचन आयहु न पतोही, मैं जाचन आयहु न पतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसनाथा, निशिचर बध हो बसनाथा। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण की मांग की है, और फिर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र यहाँ जिससे चलते हैं, रास्ते में ताड़क वन पड़ा है, जहाँ पर ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, और फिर भगवान ने एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। यहाँ से भगवान आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र के आश्रम पे गए हैं। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। ठीक उसी समय एक चिट्ठी आती है जो जनकपुरी से आती है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम यही पास में एक धनुष यज्ञ हो रहा है। ये धनुष यज्ञ नाम विश्वामित्र जी ने खुद अपने मन से ही रखा था, जबकि वो था सीता जी का स्वयंवर। विश्वामित्र जी ने सोचा कि यदि राम से कहूंगा कि सीता का स्वयंवर है तो राम
नहीं भेजे? मेरे पिताजी यज्ञ की रक्षा के लिए भेजे, तो हम सीता के पास क्यों जाए? तो गुरु वशिष्ठ जी ने, गुरु विश्वामित्र जी ने क्या किया कि उसका नाम बदल दिया। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? धनुष यज्ञ। यज्ञ हो रहा, वो भी यज्ञ है, बस अंतर इतना है कि वो धनुष यज्ञ है। राम जी ने कहा, मुनि मैंने यज्ञ बहुत सुना है, पर ये धनुष यज्ञ तो पहली बार। आज तक आपने कभी भी कहीं भी नहीं सुना होगा कि धनुष यज्ञ हो रहा है। सुना है आपने? बोलिए, आपने आज तक सुना है कि धनुष यज्ञ हो रहा है? आपने सुना होगा विष्णु महायज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी यज्ञ हो रहा है, श्री राम यज्ञ हो रहा है, पर धनुष यज्ञ सुना है आपने? धनुष यज्ञ उसी समय हुआ था, त्रेता युग। उसके बाद, और ये धनुष यज्ञ विश्वामित्र जी ने ही रखा था, धनुष यज्ञ। राम जी को पता चला, राम जी बड़े प्रसन्न हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष हर्षि चले मुनि वर के साथा, 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 हर्षि चले मुनि वर के साथा। भगवान राम प्रसन्न चित्त होकर, खुश होकर विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। भगवान राम जा ही रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री रूप में शिला रखी हुई है, एक स्त्री के रूप में पत्थर रखा हुआ है। तो भगवान राम ने पूछा, ये कौन है? गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि गिर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये ब्रह्मा की पुत्री है, गौतम की पत्नी है, इनको श्राप लगा है, इनके पति ने श्राप दिया है, क्योंकि इंद्र का कुदृष्टि इनके ऊपर पड़ गया था, इसलिए आप इनका उद्धार कीजिए। भगवान राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तव पूज सही, परसत पद पावन सोरन सावन, प्रगट भई तब पूज सही।
अहिल्या का उद्धार किया है। प्रभु श्री राम यहाँ से आगे चले हैं। पूरे रामचरितमानस में यदि देखा जाए तो 3 नगरी है। पूरे रामचरितमानस में 3 नगरी, और इन 3 नगरी का वर्णन पूरे रामचरितमानस में किया गया है। भगवान राम की जितनी भी लीलाएं हैं ये 3 नगरी में ही संपन्न हुई हैं। भगवान राम जितनी भी लीलाएं किया है वो इसी नगरी में। तो वो कौन कौन सी नगरी है बोलिए? भगवान राम ने जो लीला किया है और रामचरितमानस में 3 नगरी का वर्णन है। कौन कौन सी नगरी है वो बोलिए? राम जी ने लीला किया, 3 नगरी गए, आपको मालूम नहीं है तो बोलिए ना, मालूम है तो। हाँ हाँ, अयोध्या और लग रहा है सब याद करके बैठे। और इन तीनों नगरी में 2 नगरी ऐसी है जहां पर दुष्ट व्यक्ति भी है और सज्जन व्यक्ति भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अयोध्या की धरती पर मंथरा ऐसी दुष्टा, भरत जी ऐसे संत, लंका नगरी में रावण ऐसा दुष्ट व्यक्ति और विभीषण ऐसे संत। पर ये जो तीसरी नगरी है ना, जनकपुरी नगरी, यहाँ पर कोई दुष्ट नहीं है, कोई बेकार नहीं है, सब सज्जन है। पूरे नर नारी सुभग सोचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी नगरी जहाँ पे सब सज्जन है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूरे जनकपुरी की प्रजा निर्गुण भगवान को मानने वाली है। ऐसे जनकपुरी में भगवान श्री राम प्रस्थान किए
जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के मोर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला मनवा करेला हो 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 मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला विश्वामित्र जी के आदेशानुसार भगवान राम पुष्प वाटिका में जाते हैं। चारों तरफ देखते हैं कि माली कहाँ है और भगवान माली को देखकर आवाज लगाते हैं। चहुदिस चिताई पूछी माली गण चहुदिस पूछा पूछी माली गण लगे नगल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई भगवान राम जी बगीचे में जाते हैं। ठीक उसी समय सीता जी आती हैं। एक सखी है जो सीता जी के साथ में है और सीता जी पूजा कर रही थी और वो स्वयं बगीचे में जाती है, परिभ्रमण करती है। उसकी नजर राम जी के ऊपर जाती है और जैसे राम जी का दर्शन किया है अपना होश खो बैठी है। देखन बाग कुंवर दुई आए बै किशोर सब भात सुहाए श्याम गौर किन कहो बखानी गिरा अनयन नैन बिन। मेरी आंखों ने देखा है और आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो वर्णन कर सके कि भगवान राम कितने सुंदर लग रहे हैं। अवश्य देखी है देखन योग्य, अवश्य देखने योग्य है। आज वो सखी एक गुरु का काम कर रही है, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को भगवान तक लेकर जाता है, वैसे ही सखी सीता जी का हाथ पकड़ के भगवान राम तक लेकर जा रही है। सीता जी ने राम जी को देखा है, राम जी ने सीता जी को देखा है। परस्पर दो चकोर दो चंदा राम सिया से मधुर मिलन से राम सिया से मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए
नाम राम में। सिया मुख चंद्र उगा सामने, भुला दिया सब श्याम राम ने। भुला दिया सब श्याम राम ने, भुला दिया सब श्याम राम ने। नैन बैन सब देखत छोड़ी, नैन बैर सब देखत छोड़ी। सुंदर सब सुनाए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। श्री रामलला सरकार की, श्री साचे दरबार की। भगवान राम जी यहाँ से फूल तुलसी लेकर और विश्वामित्र जी के पास आते हैं। सीता जी यहाँ से सुनैना जी के पास आती हैं। एक रात व्यतीत हुआ, प्रातः काल भगवान राम जी राज्यसभा में स्वयंवर में विराजमान होते हैं। भगवान राम जब स्वयंवर में आ रहे थे तो जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान का दर्शन किया है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी किस तैसी। भगवान राम विराजमान हुए, ठीक उसी समय बंदीगण आते हैं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनाते हैं। सभी राजा मन में सोच रहे हैं जाए धनुष को तोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो दूसरा राजा जाए धनुष तोड़ के सीता जी को ले जाए। सब राजा अपने ही मन में सोच रहे हैं। गणेश भगवान से कह रहे हैं, गणेश भगवान यदि टूटना हो तो मुझसे ही धनुष टूटे, और यदि मुझसे न टूटे तो फिर किसी से न टूटे। सब राजा एक राजा उठता है, धनुष के पास जाते हैं, तोड़ने का प्रयास करता है, पर तोड़ना तो दूर है, 1 इंच हिला भी नहीं पा रहा। तमकिता की तक शिव धनु धरही, तमकिता की तक तमकिता की तक शिव धनु धरही। उठहि न कोटि भांति बल करई, तमकिता की तक शिव धनु धरही। उठहि न कोटि भांति बल करई, कर कर बांधि उठे अकुलाई, कर कर बांधि उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। एक राजा उठते हैं, धनुष के पास जाते हैं, तोड़ना तो दूर 1 इंच भी वो हिला नहीं पाता। सारे राजाओं ने आपस में बात की कि अकेले के लिए जाओ तो धनुष नहीं टूटता है, एक काम करते 10,000 राजा मिलकर इकट्ठा ही तोड़ते हैं। अब राजाओं ने कहा कि एक राजा से धनुष टूट जाए तो सीता जी की शादी हो जाए। अब जब 10,000 राजा से धनुष टूट जाएगा तो 10,000 सीता जी तो है नहीं कि 10,000 से ब्याही जाए। सीता जी तो एक है, राजा 10,000, तो शादी किससे होगी? राजाओं ने कहा यदि 10,000 राजा से धनुष टूट जाए तो धनुष टूटने के बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे, लड़ लेंगे। युद्ध करने पर जो एक राजा होगा जो सबको मार कर बचेगा उससे सीता जी की शादी हो जाएगी। इस नियम के अनुसार सारे राजा 10,000 राजा एक ही साथ उठते हैं, धनुष के पास जाते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12। लगे उठावन करहि नटारा, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करहि नटारा। गई न शंभु सरासन कैसे, गई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सची मन जैसे, कामी वचन सची मन जैसे। कामी वचन
बचन सती मन जैसे आमी बचन सती मन जैसे भूम सहस दस एक ही बारा भूम सहस दस एक बारा लगे उठावन करहि नटारा लगे उठावन करहि नटारा लगे उठावन करहि नटारा 10,000 राजा मिलकर धनुष को उठाने का प्रयास करते पर उठा नहीं पाते हैं। ठीक उसी समय जनक जी क्रोधित होते हैं। वीर विहीन मही में जानी, लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण जी भी क्रोधित हुए और जैसे लक्ष्मण जी क्रोधित हुए विश्वामित्र जी ने तुरंत आदेश दिया है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मय वाणी, बोले अति स्नेह मय वाणी उठो राम भंजौ भव चापा, उठो राम भंजौ भव चापा उठो राम भंजौ भव चापा। उठो राम भंजौ भव चापा। भगवान राम जी यहाँ से उठते हैं क्योंकि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है। भगवान राम विश्वामित्र जी के आदेश पर, और देखिए आपके समक्ष भगवान राम जी उठ के खड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है कि राम धनुष को उठाओ और तोड़ो। तक्षण भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना, गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना, गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना, गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना। अति लाघव उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, अति लाघव उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। उठहु राम भंजौ भव चापा, उठो राम भंजौ भव चापा बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा लेत चढ़ावत है चतगाढ़े, लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाणे, आवन लखा देख सब ठाणे तहि क्षण राम मात धनु तोरा, तेहि क्षण राम मात धनु तोरा तहि क्षण राम मात धनु तोरा, तेहि क्षण राम मात धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन गुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन गुनि घोर कठोरा। तहि क्षण राम मात धनु तोरा, तेहि क्षण राम मात धनु तोरा, तहि क्षण राम मात धनु तोरा। तेहि क्षण राम मात धनु तोरा। आपके समक्ष भगवान राम जी ने धनुष का खंडन किया और जैसे भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ा है वैसे सीता जी हाथ में जयमाला लेकर भगवान राम जी के पास आती हैं जयमाला पहनाने के लिए। सीता जी आती हैं जयमाला लेकर राम जी को पहनाने के लिए, क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा है। प्रतिज्ञा तो यही थी कि धनुष टूटेगा और जो व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा सीता जी उसी से ब्याही जाएंगे। आपके समक्ष सीता जी हाथ में जयमाला लेकर आ रही हैं। सीता जी जितनी सखियां हैं भाई बोलिए श्री किशोरी जी की। श्री सीता जी हाथ में जयमाला लेकर आई हैं। सारी सखियां भगवान राम से कहना प्रारंभ कर रही हैं कि भगवान राम थोड़ा झुक जाइए, क्योंकि भगवान राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। यहाँ पर भी बड़े और छोटे हैं। सारी सखियां कहती हैं झुक जाइयो तनिक रघुवीर, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, गली बड़ी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर।
क्योंकि भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया, लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और जैसे राम जी झुके लेने के लिए सीता जी ने बनवाला। बोले राम लला सरकार की जय। गावन छवि अवलोक सहेली, गावन छवि अवलोक सहेली, प्रिय जयमाल राम उर्मिली, प्रिय जयमाल राम उर्मिली, गावन छवि अवलोक सहेली, प्रिय जयमाल राम आपके समक्ष भगवान राम जी और सीता जी विराजमान हैं। राम जी को जयमाला भी हो गया है। ठीक उसी समय जनक जी पत्रिका अयोध्या भेजते हैं। अयोध्या से महाराज दशरथ जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी बारात लेकर आते हैं। पहली ऐसी शादी थी जिसमें दूल्हा सरकार ससुराल पहले ही पहुंच गए थे और बारात जो आई थी वो बिना दूल्हे की आई थी, जबकि बारात में दूल्हा सबसे आगे होता है। रास्ते में लोगों ने पूछा, दूल्हा पहले से पहुंच गए, हम लोग तो बारात लेके जा रहे हैं। और सारे बाराती जनकपुरी आए हैं। भगवान श्री राम जी का विवाह जनकपुरी धाम में विधि विधान से होता है। सचिव श्री विवेक मेहता, उप सचिव प्रदीप साव, सजावट करता अरविंद साव उर्फ गार्डन, चंद्रा प्रभारी पवन चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज मिथिला धरतिया छगन मगन आज मिथिला धरतिया देख देख दुल्हा के सावली सुरतिया देख देख दुल्हा के सावली सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया धनहर नारी सब बेहाल सखिया दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला धरतिया निहाल सखिया आज मिथिला धरतिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया दूल्हा बने हैं श्री राम दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब दूल्हा बने हैं श्री राम जोड़ी का जवाब दूल्हा बने हैं श्री राम जोड़ी का जवाब भगवान राम जी का विवाह जनकपुरी में संपन्न हो रहा है। इसमें जो भी नृत्य करना चाहे वो व्यक्ति जो पहनी लाल चुनरिया जो पहनी लाल चुनरिया जो पहनी लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया पीताम्बर श्री राम जोड़ी का जवाब पीताम्बर श्री राम जोड़ी का जवाब
आज मेरे राम शादी है, आज मेरे राम शादी है। बने हैं दुल्हा देखो, सारे भक्तों को प्यारे, सारे भक्तों को प्यारे। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड सजे है, आज मेरे राम शादी है, आज मेरे राम शादी है। राम की शादी है, मेरे राम शादी है, राम की शादी है, मेरे राम शादी है। आज मेरे राम शादी है, आज मेरे राम शादी है, आज मेरे राम शादी है। बोलिए दुल्हा सरकार की, श्री जनकपुरी धाम की, श्री चारों दुल्हन की। अयोध्या की धरती से बारात गई और भगवान श्री राम जी का विवाह जनकपुरी में संपन्न होता है। और आज की कथा यही विराम लेगी। हेलो आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमारे साउंड वाले भैया कह रहे हैं कि दहेज वहेज दीजिए, जैसे लग रहा है बेटा होकर जा रहे हैं। वो बनाते हुए यही सबसे पहले आए हो, इनको दहेज की बड़ी पड़ी है भाई। अच्छा राम जी को नहीं है जरूरत, और जरूरी भी है, होना भी चाहिए। तो आप सभी से सिया ने पिया बैठो, शांति से बैठो। हेलो, आर्या के घोड़े पे चढ़े भगवान ने सखी घोड़ा पे चढ़े, दूल्हा बने हैं सखी बबुआ बने दूल्हा है सखी बबुआ बने। आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया, सिया के पिया, आज दूल्हा बने हैं। सिया ने पिया भाई लोग, आप जो यह कार्यक्रम प्रेम से बोलो हरि का नाम, राधे राधे श्याम श्याम। हम पहले पढ़ गए राधे श्याम श्याम, बस कुछ ना, अभी कथा दे रहा सुना
हेलो अब अगला कार्यक्रम होगा, अभी कार्यक्रम होगा, आप लोग जमे जमाए रहेंगे। कथा आरती के बाद कुछ चढ़ावा का कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से जो होगा। हेलो इसके बाद हेलो जादूगर कथा के बाद होगा, इसलिए आप लोग बैठे। हेलो हाँ, अनाउंसर पुनीत चौधरी और कोई और होता तो शादी राजा रामचंद्र भगवान जी मातेश्वरी की शादी के शुभ अवसर पर जो भी श्रद्धालु भक्त जन दान दक्षिणा देना चाहते हैं, कृपया आप ला करके बारी बारी से हरिद्वार मिस्त्री 31 रुपया। कर्पूर गौरम
समुद्र की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, गौ मैया की, सरजू मैया की, अयोध्या धाम की, कनक बिहारी सरकार की, जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।